हमारा जो देश है चीन, ये अब ढहना शुरू हो चुका है और हमारी जिंदगियां अब बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है चीन के लोगों ने एक बहुत बड़े सर्वे में। सर्वे की रिपोर्ट तो आपको दिखाऊंगा ही, साथ ही चीन के अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि चीन के बेरोजगारी को लेकर खुद चीनी सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर भी रिपोर्ट आई है, वो भी जानेंगे। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जानने को, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लिए पूरे मामले को डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चीन के अंदर एक बहुत ही मेगा सर्वे किया गया है और इस सर्वे में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया उनमें से ज्यादातर लोगों ने ये कहा है कि हमें अब एहसास होने लगा है चीन की अर्थव्यवस्था अब रिसेशन में है, यानी कि आर्थिक मंदी में चीन फंस चुका है और चीन के जो आम लोग हैं उन्हें अब ये हिट कर रहा है। इसीलिए वो लोग भी अब मान रहे हैं कि जी हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था अब कोलैप्स होना शुरू हो गई है, क्योंकि चीन के लोगों को पता है कि अब से कुछ महीने पहले तक जो आर्थिक मंदी सिर्फ कागजों तक सीमित थी, आर्थिक आंकड़ों तक सीमित थी, अब वो ग्राउंड पर आ चुकी है और आम लोगों को उसने शिकार बनाना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में एक शानदार उदाहरण भी है। दरअसल इसमें एक ज़ैंग नाम के स्टूडेंट को बताया गया है जो चाइना की एक टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा टॉप ग्रेड का स्टूडेंट है, जो कि 100 से ज्यादा अनसक्सेसफुल जॉब एप्लीकेशन दे चुका है। वहीं एक 24 साल के व्यक्ति का एक और इंटरव्यू लिया गया। उसने बताया कि हमने तो चीन में एक रॉन्ग एरा में जन्म ले लिया है, यानी कि हम गलत युग में आ चुके हैं। चीन के इतने बुरे हालात हैं। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तो आप हंस ही पड़ोगे। दरअसल भारत के अंदर जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होती है, फ्लैट होता है या कोई बिल्डिंग में कोई छोटा सा घर होता है या एक जमीन का टुकड़ा ही होता है, उसे अच्छा खासा अमीर माना जाता है, खास करके अगर शहर में घर हो तो। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आज की तारीख में चीन में किसी व्यक्ति का कोई फ्लैट है या कोई घर है ना, वो पुअर माना जाता है, गरीब माना जाता है। आप राइटर की रिपोर्ट देखिए, आर्टिकल में लिखा गया है कि चीन में जो प्रॉपर्टी ओनर है ना, वो अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके फ्लैट हैं, जो शहरों में घर हैं, जो उन्होंने अब से कई साल पहले करोड़ों रुपए में खरीदे थे, वो आज कौड़ियों के दाम में भी कोई लेने को तैयार नहीं है और दिन प्रतिदिन वो अपनी वैल्यू खोते जा रहे हैं, क्योंकि चीन के अंदर कोई बायर ही नहीं है। इसके अलावा जो वर्कर हैं, आम वर्कर जो ग्रेजुएट नहीं है, जो नॉर्मल पढ़ा लिखा है, उसकी जो तनख्वाह है, जो मजदूरी है, वो भी आधे से ज्यादा कम हो चुकी है सिर्फ 1 साल में। और इसीलिए इस पूरी रिपोर्ट के एंड में लिखा गया है, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी फील लाइक इट्स श्रिंकिंग, यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब श्रिंक यानी कि टूटने लगी है, कमजोर होने लगी है, छोटी होती जा रही है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे देखकर आप हिल जाएंगे। दरअसल चीन से एक और रिपोर्ट आई है। आपको याद होगा कि अब से 6 महीना पहले मैंने आपको खबर दी थी कि चीन की सरकार ने खुद आंकड़ा जारी किया है कि हमारे देश में जो व्यक्ति 16 से लेकर 24 साल के बीच का है, खास करके ग्रेजुएट है, उन लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट दर यानी कि बेरोजगारी दर 21% से भी ज्यादा था। और ये चीन का आंकड़ा था, जबकि ग्लोबल एजेंसियां बता रही थी कि ये आंकड़ा 30 से लेकर 35% के पार है। यानी कि चीन में जिसकी उम्र 16 से लेकर 24 के बीच है ना, उन व्यक्तियों में हर 3 में से 1 बेरोजगार घूम रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, और जो बाकी के 2 हैं उनकी तनख्वाह में भी मैसिव कटौती हो रही है। लेकिन उस समय चीन के इस अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को देखकर पूरी दुनिया हिल गई थी। चीन का स्टॉक मार्केट भयानक तरीके से क्रैश हुआ था और चीन से जो भागने वाली कंपनियों की रफ्तार थी वो बहुत तेज हो गई थी। इसीलिए आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 6 महीने से चीन ने एक बार भी इस डाटा को रिलीज नहीं किया, लेकिन आज दोबारा फिर से इसे रिलीज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। दरअसल जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना ने दोबारा फिर से अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी दर का आंकड़ा जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन नए मेथड के साथ। यानी कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने बेरोजगारी नापने का जो पैमाना था उसे ही बदल दिया है। और बताया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो डिलीवरी वाले लोग होते हैं, जैसे कि खाना डिलीवर करते हैं, इसके अलावा जो छोटे मोटे काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उन्हें अब चीनी कम्युनिस्ट सरकार बेरोजगार नहीं मानती। इसके अलावा कई अन्य बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिसकी वजह से कई सारे जो अनएम्प्लॉय लोग थे यानी कि बेरोजगार लोग थे,
उन्हें अब बेरोजगार नहीं माना जाएगा। और इसका नतीजा क्या हुआ तो आप जानकर हैरान होंगे कि चीन के पैमाना बदलने के बावजूद, बहुत ही बड़े लेवल पर स्कैम करने के बावजूद चीनी सरकार ने खुद माना है कि उनके देश में बेरोजगारी दर 15% है। वहीं जो ग्लोबल एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि चीनी सरकार ने भारी हेराफेरी करी है, इस वजह से आपको ये 15% का आंकड़ा दिख रहा है। असल में जमीन पर ये आंकड़ा चीनी सरकार के बताए गए आंकड़े से दुगने से भी ज्यादा है, यानी कि इतने मैसिव लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट फैल चुकी है चीन में। और चीनी सरकार जो उनकी अर्थव्यवस्था में दरारें आई हैं, उन्हें दरारों को भरने की कोशिश नहीं कर रही क्योंकि सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। तो अब कागज चिपकाए जा रहे हैं, छुपाया जा रहा है अपनी दरारों को। देखने वाली बात यह है कि ये इनका कागज कब तक इन्हें बचाता है।